आनंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ आज थोड़ा जोर से। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए, अब कक्षा का अपना समय प्रारंभ होता है। प्रतिभा, कक्षा प्रारंभ कर दी जाए। बिल्कुल प्रारंभ कीजिए। ठीक है, जरूर। चलिए, सभी बच्चे अपने घर पे हाथ जोड़ लेंगे, मंगलाचरण करके अपन कक्षा प्रारंभ करेंगे। सभी बच्चे अपने घर पे हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोवे सवसाहुणम्। ऐसो पंचनमो यारो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं, परमम हो ही मंगलम। कल अपन ने जो पाठ पढ़ा था, चत्तारी मंगल पाठ, उसका पाठ करेंगे। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सभी बच्चों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व कल एक बच्ची जिसका नाम है कनिष्का जैन, उन्होंने मुझसे एक बहुत सुंदर प्रश्न किया था, जिसका उत्तर मैंने कहा था कि मैं आपको आज की कक्षा में दूंगा। प्रश्न ये था, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा उसने। प्रश्न ये था कि जैसे भैया आपने बताया कि षटखंडागम ग्रंथ में नमोकार मंत्र को लिखा गया, नमोकार मंत्र जो है उसको षटखंडागम जी शास्त्र में लिखा गया, लेकिन चत्तारी मंगल पाठ कहाँ लिखा गया? प्रश्न ये पूछा था उनने कि चत्तारी मंगल पाठ कौन से ग्रंथ में, किस आचार्य ने, कहाँ लिखा? कनिष्का आ गई क्या क्लास में? कनिष्का आ गई क्या? कनिष्का नहीं आई अभी तक। कनिष्का अभी तक चलिए, नहीं किया है। अभी तक नहीं आई, तो उसके आने के बाद आंसर देता हूँ मैं, हाँ, ताकि इसको क्लियर हो जाए, रिपीट नहीं करना पड़े मुझे। का ही प्रश्न था। चलिए, उसका उत्तर मैं उसका ही प्रश्न था ठीक। कि चत्तारी मंगल पाठ कहाँ लिखा हो, तो वो आएगी तब मैं दे दूंगा। ठीक। चलिए, अपन कक्षा प्रारंभ करते हैं। कल अपन ने चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा था,
उसका अर्थ देखा था, है ना, शाब्दिक अर्थ भी देखा था, मंगल कितने होते हैं, मंगल किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, कितने होते हैं, और शरण किसे कहते हैं और कितने होते हैं, इत्यादि विभिन्न विषयों पे अपन ने चर्चा कल यहाँ पे की थी। कोई बच्चा तत्तारी मंगल पाठ मुझे सुनाएगा तो अपनी स्क्रीन पे हाथ खड़ा करे, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। जिया का हाथ खड़ा हो रहा है भैया, जिया का, जैन जिया। जिया, ठीक है, जिया को हाँ, अनम्यूट करते हैं। अनम्यूट कीजिए। जिया अपने वहां से माइक अनम्यूट करें। हाँ, जिया हेनिल। जी यही यही, बोलिए जिया। जिया आपने म्यूट कर दिया है, वापस अनम्यूट कीजिए। चल बोल। जय जिनेन्द्र। बोलिए। चत्तारि मंगलम हरियंत मंगलम सिद्धे मंगलम साऊ मंगल केवली पड़म तो धम्मो मंगल। चत्तारि लोगुत्मा हरियंत लोगुत्मा सिद्धे लोगुत्मा साऊ लोगुत्मा केवली पड़म तो धम्मो लोगुत्मा। चत्तारि सररम पवचामि हरियंत सररम पवचामि साऊ सिद्धे सररम पवचामि साऊ सररम पवचामि केवली पड़म तो धम्मम सररम पवचामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर बेटा। अनिल को बोलना है। अनिल को मैं पूछ लूंगा, बाद में पूछूंगा, एक एक करके सबसे पूछूंगा। अभी माइक म्यूट कर दे अपना, माइक म्यूट कर दे। चलिए, आपने भी जिया के माध्यम से चत्तारे मंगल पाठ सुना, बहुत अच्छा बोला, प्रयास अच्छा था, लेकिन जिया ध्यान से सुनिएगा, आपने दो जगह मिस्टेक की है, दो जगह आपने गलत उच्चारण किया है। आपने बोला था सिद्धे मंगलम, सिद्धे मंगलम नहीं है, सिद्धा मंगलम है। उसी प्रकार आपने बोला था सिद्धे लोगुत्तमा, तो सिद्धे लोगुत्तमा नहीं है, सिद्धा लोगुत्तमा है। शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि है, लेकिन मंगल के पाठ में और उत्तम के पाठ में सिद्धा मंगलम और सिद्धा लोगुत्तमा है। ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है। चलिए, अब कोई बच्चा जो चत्तारी मंगल पाठ का मुझे अर्थ सुनाएगा अपनी स्क्रीन पे हाथ खड़ा करे। चत्तारी मंगल का अर्थ जो सुनाएगा। कृषा का हाथ खड़ा हो रहा है, प्रदीप भाई, कृषा को अनम्यूट करें। प्रदीप भैया। हाँ, कृषा आपके वहां से अनम्यूट कीजिए। हाँ, कृषा आपके वहां से अनम्यूट करो भाई। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ बोलिए। अरिहंत मंगलम मतलब अरिहंत भगवान मंगल है। सिद्ध मंगलम मतलब सिद्ध भगवान मंगल है। साधु मंगलम मतलब साधु भगवान मंगलम है। केवड़ी बताया गया धर्म मंगल होता है, मतलब केवड़ी बताया गया धर्म मंगल है। ठीक है, चलिए, ऐसे ही उत्तम लगाना और ऐसे ही शरण लगाना, है ना, यही चारों उत्तम भी हैं और यही चारों शरण भी है। अपना माइक म्यूट कर दे बेटा। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान से सुनना है प्रश्न और फिर जवाब देना है। बहुत सुंदर प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ कि जैसे कि मंगल में साहू मंगलम लिखा, लोगुत्तमा में साहू लोगुत्तमा लिखा, और शरण में भी लिखा कि साहू शरणम पवज्जामि। कल मैंने बताया था कि यहाँ पे आचार्य और उपाध्याय क्यों नहीं लिखा। पंच परमेष्ठी में से अरहंत परमेष्ठी तो आ गए, सिद्ध परमेष्ठी भी आ गए, साधु परमेष्ठी भी आ गए, लेकिन आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी का नाम कहीं पढ़ने में नहीं आता। न वो मंगल पाठ में पढ़ने में आता है, न वो लोगुत्तमा के पाठ में पढ़ने में आता है, और न ही वो शरण के पाठ में पढ़ने में आता है। इसका कारण क्या है? मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे साहू मंगलम क्यों लिखा है, आचार्य मंगलम उपाध्याय मंगलम क्यों नहीं लिखा। बिहान का हाथ, बिहान का हाथ खड़ा हो रहा है, प्रदीप यार, बिहान को अनम्यूट करें। बिहान को अनम्यूट करें प्रदीप यार। आपका माइक म्यूट है भैया। बोलो। क्या हुआ है? अच्छा, क्योंकि आचार्य और उपाध्याय भी साधु ही है।
वेरी गुड, शाबाश। अपना माइक म्यूट कर दें। बहुत सुंदर उत्तर विहान ने यहाँ पे दिया, मुंबई से है, बहुत अच्छा बच्चा है, निरंतर पाठशाला जाता है, इसको बहुत सारी स्तुतियां और रचनाएं भी बहुत सारी कंठस्थ हैं, बहुत सुंदर। बच्चे ने उत्तर दिया कि क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु में ही गर्भित होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके घर पे शादी का इनविटेशन कार्ड आता है, आपने यदि ध्यान से दिया हो, देखा हो, तो उसमें क्या लिखा रहता है? आपके मम्मी का नाम लिखा रहता है, और लिखा दादाजी का नाम लिखा रहेगा, और फिर लिख देते हैं सपरिवार। क्या लिख देते हैं? सपरिवार। एक एक परिवार के सदस्य का नाम अलग अलग से नहीं लिखते हैं, सपरिवार में सारे लोग आ जाते हैं। उसी प्रकार साहू मंगलम कहा, साहू लघुत्तमा कहा और शरणम पवज्जामि कहा, तो साहू में, साहू मतलब स्थापित हो जाते हैं और उपाध्याय भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर आचार्य, हर उपाध्याय साधु होते हैं। कल मैंने दृष्टांत दिया था कि जैसे भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला हर व्यक्ति भारतीय होगा, उसी प्रकार हर आचार्य बनने वाला महापुरुष, हर उपाध्याय बनने वाला महापुरुष पहले साधु होगा। साधु होने के बाद ही आचार्य उपाध्याय बना जाता है, और वो साधु पन्ना आचार्य उपाध्याय पद पर भी रहता है, इसलिए साहू मंगलम लिखा आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर उत्तर दिया। इस प्रकार अपन ने कल ये यहाँ पे चत्तारी मंगल पाठ का अर्थ देखा था, उसको पढ़ना सीखा था, है ना। इस पूरे विषय में से किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, कनिष्का का माइक हाथ खड़ा हो रहा है। कनिष्का का माइक अनम्यूट करें भैया। कनिष्का का माइक अनम्यूट करें। बोलिए कनिष्का, बोलिए। हाँ भैया, जो मैंने आपसे कल वाला क्वेश्चन पूछा था वो आपने आज आंसर बता दोगे? हाँ, बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं बताने वाला था, लेकिन आप आए नहीं थे, मैं आपका ही वेट कर रहा था। देखिए, आपने कल प्रश्न पूछा था कि नमोकार मंत्र षटखंडागम ग्रंथ में लिखा है, लेकिन चत्तारी मंगल पाठ कौन से ग्रंथ में लिखा है? इसका उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी। देखिए, चत्तारी मंगल पाठ का ऐसे कोई किसी मूल आचार्य ने नहीं लिखा है इसको, किसी भी शास्त्र में किसी पूर्व आचार्य ने इस मंत्र को नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे जो ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणा सुनो, ये तो लिखा है मूलाचार्य जी में लिखा हुआ। मूलाचार नाम का अपने यहाँ ग्रंथ है, जैसे अपने बाल बोध पढ़ रहे हैं, ऐसे मूलाचार नाम की भी एक बुक है। उस मूलाचार नामक बुक में ये ऐसो पंच नमो यारो वगैरह लिखा हुआ है। लेकिन जो चत्तारी मंगल पाठ है, ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। यदि ये आपको देखना हो तो ये लिखा हुआ है अपने जो प्रसिद्ध पन्नालाल जी साहित्यकार हुए हैं, एक विद्वान हुए जिनका नाम है पन्नालाल जी साहित्यकार। उनने एक विद्वत जैन बोधक नामक पुस्तक लिखी है। विद्वत जन बोधक, मैं रिपीट करता हूँ, पन्नालाल जी साहित्याचार पंडित जी हुए हैं, उन्होंने विद्वत जन बोधक नामक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में ये चत्तारी मंगल पाठ का उल्लेख आता है। चत्तारी मंगल पाठ किसी आचार्य ने नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में, मतलब आचार्य द्वारा लिखे गए शास्त्र में नहीं है, लेकिन एक विद्वान हुए हैं अपने यहाँ जिनका नाम है पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार। उन्होंने अपनी पुस्तक विद्वत जन बोधक, उस पुस्तक में इस चत्तारी मंगल पाठ को लिखा है। ठीक है कनिष्का, क्लियर हुआ? हाँ भैया। विद्वत जन बोधक नामक बुक में चत्तारी मंगल पाठ सबसे पहले पाया गया। किसी आचार्य ने लिखा है, एक विद्वान थे जिनका नाम था पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य। ठीक है, चलिए, ये कनिष्का का प्रश्न का उत्तर हुआ। अब यदि किसी को कोई प्रश्न हो इस चत्तारी मंगल के पाठ से रिलेटेड, या फिर इसके पहले जो नमोकार मंत्र पढ़ा था हमने उस चैप्टर से रिगार्डिंग, कोई भी किसी को प्रश्न हो तो अपना हाथ खड़ा करें। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, हमारे होस्ट प्रदीप भी आपको वहां से देख रहे हैं। जिसको भी प्रश्न होगा हम उसका माइक अनम्यूट करेंगे और वो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन आगे बढ़ेंगे। आज किसी बच्चे को कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ खड़ा करें। कोई प्रश्न नहीं है? सबको पूरा विषय समझ में आ रहा है? मैं इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ ऐसा? चलिए चलिए, वेरी गुड। मैं मान के चलता हूँ आप सभी बच्चों को पूरा विषय समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं यहाँ से देख लूंगा। चलिए, तो आज अपन, भव्य का हाथ खड़ा है। हाँ भव्य, पूछो बेटा, भव्य पूछो, बोलो भव्य। भैया, ये जो जिनेंद्र
ये नमोकार मंत्र में कितने अक्षर होते हैं और कितने मात्राएं होते हैं? 35 अक्षर और 58 मात्राएं। 35 लेटर, 48 मात्राएं। मैं रिपीट करता हूँ, नमोकार मंत्र में 35 अक्षर, 58 मतलब 50। चलिए, और करनी पड़ेगा। अपना माइक म्यूट करें, अपना माइक म्यूट करें। जैसे ही आप प्रश्न पूछ लो, अपनी स्क्रीन पे एक माइक का ऑप्शन होगा, उसको म्यूट कर दें ताकि आपकी दूसरी आवाज नहीं आ पाए। ठीक है, भव्य का प्रश्न हुआ। और किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पे? नहीं तो अपन आगे बढ़ रहे हैं। आज अपने को नया चैप्टर पढ़ना है। कोई भी प्रश्न नमोकार मंत्र से संबंधित, सत्तारी मंगल से संबंधित, कोई परिभाषा आपको समझ में नहीं आ रही हो, कोई वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप हाथ खड़ा करें। मैं यहाँ से आपको देख रहा हूँ, सबको सब आ रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ सबको सब समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे। आज अपने को नया चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है जीव अजीव। सभी अपने घर पे बैठे बैठे बोलेंगे, क्या नाम है? जीव अजीव। ठीक है, जीव अजीव। देखिए, दो इस चैप्टर में दो शब्द आए हैं, एक तो जीव और दूसरा अजीव। बहुत समझने लायक बात है। देखिए बेटा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, कि यदि आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कौन सा? जीव अजीव, जो कि बाल बोध पाठमाला भाग 1 के अंदर है, चैप्टर नंबर 5। जीव अजीव का चैप्टर आपने यदि अच्छे से समझ लिया तो समझ लेना, आपको मोक्ष जाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक। अच्छा, एक बात बताओ, इस कक्षा में ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनको भगवान बनना है? अपने घर पे हाथ खड़ा करें। जिनको भगवान बनना है। कितने बच्चों को पीछे से मम्मी कह रही है, भाई तू भी हाथ खड़ा कर, तेरे को भी भगवान बनना है। चलिए, जिनको भगवान बनना है अपने हाथ खड़ा करें जल्दी अपने घर से, मैं देख रहा हूँ। अरे नितिन, आपको भगवान नहीं बनना है? नहीं बनना है तो क्या बनना है? शाहरुख खान? तो क्या बनना है? प्रदीप, इसका नितिन का माइक अनम्यूट करना है। इसको क्या बनना है मैं सुनना चाहता हूँ। नितिन, हाँ, नितिन अपना माइक अनम्यूट करें। नितिन अपना माइक बोलिए। नितिन, क्या बनना है आपको? सिर्फ मोक्ष में जाना है। सिर्फ मोक्ष में जाना है? तो भगवान बने बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। भगवान बने बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। अब बोलो, भगवान बनना है? हाथ खड़ा करिए। भगवान बनना हो तो हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड। चलिए, हाँ, जिनको भगवान बनना है। पन्नालाल जी, आपको भगवान नहीं बनना है? पन्नालाल जी साहब, आपको भगवान बनना है तो हाथ खड़ा करिए। चलिए, जो दो हाथ खड़ा करेगा वो जल्दी भगवान बनेगा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, सबको भगवान बनना है। तो एक बात यहाँ पे आप समझ लीजिए कि हाथ नीचे, हाथ नीचे, अपने हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। वेरी गुड, शाबाश। सबको भगवान बनना है, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो यदि आपको भगवान बनना है तो आपको जीव अजीव का पाठ अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से, एकदम अच्छे से, डीप से। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी जिनवाणी है, जितने भी बड़े बड़े शास्त्र हैं, उन सब में केवल इन दो की ही चर्चा की गई है, जीव और अजीव। जीव और अजीव, इसी का खेल है। पूरी जितनी भी जिनवाणी है, उस पूरी जिनवाणी में केवल जीव और अजीव की ही चर्चा है। इसके सिवा तीसरी किसी चीज की चर्चा नहीं है। तो समझ लेना, यदि आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी पूरी जिनवाणी का स्वाध्याय हो जाएगा। अच्छे से कह रहा हूं मैं, शर्त लगा दी मैंने। अच्छे से का मतलब ये है कि बहुत डीप से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आप पढ़ने का प्रयास करना। अपन बिना किसी विलंब के यहाँ पर शुरू करते हैं, है ना? कि जीव अजीव होता क्या है, किसे जीव कहते हैं, किसे अजीव कहते हैं, हम कौन हैं, हम कौन नहीं है, इत्यादि बहुत सारे विषयों पर अपन चर्चा यहाँ पे करेंगे। लेकिन अभी का पाठ अपन यहाँ पे चालू करते हैं। चैप्टर नंबर है 5, जिसका नाम और अजीव। देखिए, और होता है जो जानता है। देखिए, जी में ज आ रहा है, जी में ज आ रहा है, तो ज से जानना, जो जानता है। जैसे कि आप सभी अभी जान रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं कि भैया हमको पढ़ा रहे हैं, हमारा नाम ये है, हम यहाँ पे रहते हैं, हम अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम आध्यात्मिक ऑनलाइन शिविर अटेंड कर रहे हैं। ये सब बातें आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, है ना? यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जो जान नहीं रहा है। सब जानने का मतलब, आप ये ज्ञान कर रहे हैं ना कि ये भैया पढ़ा रहे हैं हमको, ये सब आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
आपको फील हो रहा है ना, यही है जानना। तो जो जानता है उसे जीव कहते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आपके सामने एक मोबाइल रखा हुआ है, आपके सामने एक मोबाइल रखा हुआ है, क्या वह मोबाइल जान रहा है? मेरा आपसे प्रश्न है, क्या वह मोबाइल जान रहा है? नहीं ना। क्यों नहीं जान रहा है? क्योंकि वह जीव नहीं है। सीधी सी बात है, जो जीव होगा वो जानेगा, और जो जीव नहीं होगा वह जान भी सकता नहीं है। तो परिभाषा क्या होगी जीव अजीव की? कि जो जाने तो जीव, और जो न जाने, जिसमें ज्ञान नहीं होता है, जो जानता देखता नहीं है, उसका नाम होता है अजीव। सही बच्चों को बात समझ आ रही है? किसी को कठिन तो नहीं लग रहा है? किसी को भूख तो नहीं लग रही है? कठिन लग रहा हो तो अपनी स्क्रीन पे अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ आपको, है ना। हाँ, ये कृषा का माइक अनम्यूट करें भैया। भैया कृषा को कुछ प्रश्न है? कृषा कुछ प्रश्न है? हाँ। नहीं है, चलो नहीं है, नहीं है, नहीं, अच्छा, नहीं है, वेरी गुड। प्रश्न हो तभी माइक, तभी हाथ खड़ा करें। जिस बच्चे को प्रश्न हो तभी हाथ खड़ा करें, है ना। जिया, आपको प्रश्न है? नहीं है, चलिए, नहीं हो तो हाथ खड़ा नहीं करें बेटा, समय व्यर्थ होगा अपना, है ना, समय वेस्ट होगा। चलिए, तो मैंने बताया आपको जीव किसे कहते हैं और अजीव किसे कहते हैं। जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। जो जानता देखता है उसे कहते हैं जीव, जो जानता देखता है उसे कहते हैं जीव, और जो जानता देखता नहीं है उसे कहते हैं अजीब। थोड़े प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे मेरे हाथ में रुमाल है, मेरे हाथ में रुमाल है, तो क्या ये रुमाल जानता देखता है? क्या ये रुमाल देख पा रहा है मुझे? देख पा रहा है? नहीं ना। क्या ये रुमाल जानता है? क्या ये रुमाल जानता है कि मैं रुमाल हूँ, मैं भैया के पास हूँ, मैं व्हाइट कलर का हूँ, मैं कपड़े का बना हूँ, मैं सूती का हूँ? ऐसा कुछ जानता है रुमाल? नहीं जानता ना। इसका मतलब यह रुमाल है अजीब। लेकिन मैं जान रहा हूं कि ये रुमाल है, ये सफेद कलर का है, ये मेरा है, ये इतना बड़ा है, ये व्हाइट ऐसा है, इसमें ऐसी डिजाइन है, मैं जान रहा हूं। इसका मतलब मैं हो गया जीव और रुमाल हो गया अजीब। आपको बात समझ आ रही है? नहीं आ रही हो तो आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। मैंने बताया जीव किसे कहते हैं और अजीब। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक ग्लास है, ग्लास देख रहे हैं आप, ये ग्लास है, तो ये गिलास है, इस ग्लास को पता है कि मैं गिलास हूँ? चलिए बताइए, अपने स्क्रीन पे ऐसे सर हिलाइए, हाँ के लिए ऐसे हिलाइए और हाँ के लिए ऐसे हिलाइए। क्या इस ग्लास को पता है कि मैं ग्लास हूँ? नहीं पता है। बिहान इसको पता है कि मैं ग्लास हूँ? नहीं पता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? अजीब हो। क्या हो गया? अजीब हो गया। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि ये ग्लास है, ये ग्लास है, ये स्टील का है, ये इतना बड़ा है, इसमें पानी भरा जाता है और इसको ऐसे रखा जाता है इत्यादि। मैं जान रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या हो गया? जीव हो। ठीक है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ ये ग्लास है, इसलिए मैं जीव हो गया, और इसको नहीं पता है कि ये ग्लास है, इसलिए ये हो गया जीव। बात क्लियर है? सभी को समझ आ रहा है विषय कि जीव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं? सभी को समझ आ रहा है जीव अजीव किसे कहते हैं? नितिन समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड। चलिए, तो मैंने आपको बताया जीव और अजीव किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब जीव का लक्षण होता है जानना दे। जीव का, मोक्षा को प्रश्न है क्या? नहीं है। चलिए, हाँ, जीव अजीव, तो जीव अजीव की चर्चा कर रहे हैं अपन। अब यहाँ से मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ, आपको सुनना है ध्यान से। मैं यहाँ से इस बुक में से चैप्टर पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है बाल बोध पाठमाला 1, उससे चैप्टर पढ़ रहा हूँ जीव अजीव वाला। आपको ध्यान से सुनना है ना। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है हीरालाल और एक का नाम है ज्ञानचंद। दो फ्रेंड हैं, आपस में बात कर रहे हैं। एक का नाम है हीरालाल और एक का नाम है ज्ञानचंद। ठीक है, चलिए, तो पहला हीरालाल बोलता है ज्ञानचंद, मेरा नाम। हीरालाल क्या बोल रहा है कि मेरा कितना अच्छा नाम है, हीरालाल, हीरा। चलिए, ज्ञानचंद कहते हैं हाँ, वो अवश्य होता है, परंतु है तो अजीब ही ना है। आखिर क्या तुम जीव से अजीब बनना पसंद करते हो? देखिए, समझने लायक बात है यहाँ पे। हीरालाल ने कहा ज्ञानचंद जी से कि मेरा नाम कितना बढ़िया है। जैसे किसी का नाम यहाँ पे जिया है, किसी का नाम है मोक्षा, किसी का नाम है विहान, किसी का नाम है पर्ल, किसी का नाम है कनिष्का, किसी का नाम है
युवम, ऐसे सबके नाम है, ठीक है। तो किसी का लगता है मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम हिमालय, मेरा नाम प्रदीप, मेरा नाम फलाना, जो भी आपका नाम हो अपना अपना लगा लें। तो अपने क्या लगता है, मेरा नाम कितना बढ़िया नाम है, मेरे जैसा नाम किसी का नहीं होता है, मेरा नाम कितना सुंदर। सबको अपना नाम अच्छा लगता है ना। जैसे अपने नाम का कोई हीरो आ जाए है, या अपने नाम का कोई पिक्चर में हीरो का रोल आ जाए, जैसे मेरा नाम हिमालय है, तो कोई हीरो ने एक पिक्चर की जिसमें उसका नाम था हिमालय, तो मुझे ऐसा लगता है अरे वाह, मेरे नाम से हीरो ने पिक्चर बनाई, मेरे नाम से हीरो ने पिक्चर बनाई, अपन कितने खुश हो जाते हैं, होते नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ये बात समझने लायक है कि यह नाम किसका है। सुनना ध्यान से, देखिए मैं फिर रिपीट करता हूँ, यदि आपने जीव अजीब वाला चैप्टर ध्यान से सुन लिया, समझ लिया और इसको अपने जीवन में उतार दिया, तो समझ लेना आपका भगवान बनना तय है। आपको भगवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आपको पता है कि कौन जीव है कौन अजीब, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर पाठ है, समझ लायक। तो यहाँ पे हीरालाल ने कहा कि मेरा नाम कितना बढ़िया, ज्ञानचंद ने कहा कि भाई क्या बढ़िया नाम है। हीरा तो अजीब होता है, अजीब मतलब जैसे हीरा, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये समझ लो कि ये हीरा है, मेरे पास एक हीरे के रूप में ये हीरा, फॉर एग्जाम्पल। ये तो हीरा नहीं है, तो शंका नहीं है, लेकिन समझ लो हीरा है। जैसे ये हीरा है, तो क्या हीरे को पता है कि मैं हीरा हूँ? क्या हीरे को पता है कि मैं हीरा हूँ, मेरी इतनी कीमत होती है, मैं चमकीला हूँ, मैं फलाना हूँ? ये हीरे को पता है? हीरे को नहीं पता है। इसका मतलब हीरा हो गया अजीब। हीरा क्या हो गया? अजीब। तो हीरा यदि अजीब हो गया, इसका मतलब, और अपन जान रहे हैं कि मेरा नाम हीरा लाल है, तो अपन क्या हो गए? जीव। और हीरा क्या हो गया? हीरा लाल नाम क्या हो गया? अजीब। तो इसका मतलब उसने कहा ज्ञानचंद ने कि भाई हीरा कीमती अवश्य होता है, महंगा जरूर होता है, कॉस्टली होता है, लेकिन क्या आप जीव हो, तो क्या आप जीव से अजीब बनना पसंद करोगे? मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ पे कौन सा बच्चा ऐसा है जो जीव छोड़कर अजीब बनना चाहता है, जो सोफा सेट बनना चाहता है, पंखा बनना चाहता है, तस्वीर बनना चाहता है? ऐसा कोई बच्चा है जो ये बनना चाहता है? टेबल बनना चाहता हो, पेंसिल बनना चाहता हो? ऐसा कोई बच्चा है तो नहीं यहाँ पे? तो पेंसिल बनना हो, पेन बनना हो, पंखा बनना हो, पंखा बन के घूमना हो, लटकना हो, कोई नहीं है। इसका मतलब आप सभी को अजीब बनना पसंद नहीं है। तो ज्ञानचंद भी यही कह रहे हैं कि हीरा लाल नाम भले अच्छा होगा आपका, लेकिन हीरा तो अजीब होता है, कीमती भले हो, कॉस्टली भले हो, लेकिन है तो अजीब, में ज्ञान दर्शन नहीं। और मैं हूँ जीव, में ज्ञान दर्शन है, तो मैं जीव होकर अजीब क्यों बनूं? मैं जीव होकर अजीब क्यों बनूं? उसी प्रकार आप अपने अपने नाम के साथ लगाना। जैसे किसी का नाम विहान है, किसी का नाम मोक्षा है, किसी का नाम हार्दिका है, किसी का नाम यहाँ पे मन में है, जो भी आपका नाम है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो आपका नाम यदि आप ये मान रहे हो, मैं अपने में लगाता हूँ, मेरा नाम हिमालय, तो मैं ये मानूं कि हिमालय, तो हिमालय तो अजीब है और मैं जीव हूँ। तो क्या मैं जीव से अजीब बनना चाहता हूँ? क्या मैं अजीब बनना चाहता हूँ कि नहीं? तो फिर इस नाम में इतनी प्रीति रखना योग्य नहीं। प्रीति मतलब प्रेम, ये नाम मेरा है, नाम हमारा है, ऐसी मान्यता छोड़ना योग्य, क्योंकि ये नाम अपना नहीं है। अपना नाम क्या है वो भी आगे आएगा, ठीक है। तो हीरालाल ने कहा कि मेरा कितना अच्छा नाम है। ज्ञानचंद जी कहते हैं आहा, बहुत अच्छा नाम है। अरे भाई, हीरा कीमती अवश्य होता है, लेकिन है तो अजीब, है तो अजीब, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, वो जानता देखता नहीं है। आखिर क्या तुम जीव से अजीब बनना पसंद करते हो? तुम तो जीव हो और हीरा अजीब होता है, तो क्या तुम हीरा से मतलब जीव से अजीब बनना पसंद करते हो? हीरालाल बोलता है, अरे भाई, यह जीव अजीब क्या है? देखिए यहाँ से चैप्टर हो रहा है शुरू। हीरालाल ने प्रश्न किया, अरे भाई, ज्ञानचंद जी से, अरे भाई, यह जीव अजीब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया ना, जीव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, उसी प्रकार हीरालाल ने भी प्रश्न किया कि जीव अजीब क्या है? तो ज्ञानचंद कहते हैं, जीव, जीव नहीं जानते, तुम जीव ही तो हो। इस कक्षा का प्रत्येक बच्चा, हर एक बच्चा जीव है। इस कक्षा में कोई भी अजीब नहीं बचा, सब हम जीव हैं। आप मेरी बात सुन के हाथ खड़ा करते हो, हाँ करते हो, ना करते हो, ये सब जीव। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे बोलूं ये गिलास है, मैंने गिलास को बोला मेरे को पानी पिलाएगा, तो क्या बोलेगा ये? हाँ बोलेगा, ना बोलेगा?
कुछ बोलेगा? अच्छा, मैं इसकी तारीफ करूं, अब तो जोरदार है यार, मस्त है यार, तो खुश होगा। और मैं इसको पटक दूं जोर से, तो क्या रोएगा ये? क्यों नहीं रोएगा, क्यों नहीं हंसेगा? क्योंकि इसमें जानना देखना नहीं होता, यह जीव नहीं है। देखो, आप सभी जैसे मेरी हर बात का उत्तर दे रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, हाँ ना कर रहे हो, है प्रश्न पूछ रहे हो, यह सब बिना जीव के पॉसिबल नहीं है। जीव होता है तभी ये सब चीजें होती, इसलिए इस क्लास का प्रत्येक बच्चा जीव है। सब क्या है? हम सभी जीव हैं, पढ़ाने वाले भी जीव हैं और पढ़ने वाले भी जीव, दोनों जीव है ना। तो ज्ञानचंद जी ने कहा जीव, जीव नहीं जानते, तुम जीव ही तो हो। जिसने प्रश्न किया कि जीव किसे कहते हैं, वो जीव ही है। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक बच्चा, एक बार एक क्लास में बच्चे बैठे थे, तो पीछे वाला बच्चा था, वो गुरुजी ने खड़ा किया, सुनना स्टोरी, ध्यान सुनना। क्लास चल रही थी और एक पीछे बच्चा बैठा हुआ था। गुरुजी ने बोला खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। फिर गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उस बच्चे ने बोला नहीं सुनाई दे रही। क्या बोला? आपको पकड़ में आया क्या बोला? गुरुजी ने पूछा कि क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? उसने जवाब दिया कि नहीं सुनाई दे रही है। तो गुरुजी ने बोला कि यदि सुनाई नहीं दे रही होती है तो आपको ये कैसे पता कि मैंने ये पूछा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब सुनाई दिया तभी तो ये कहा कि नहीं आ रही है, इसका मतलब आ रही है। बात समझ आ रहा है आप सभी को? आप सबको बात समझ आ रही है? इसी प्रकार आप ये प्रश्न पूछते हो, हाँ ना करते हो, इसका मतलब आप जान रहे हो। कोई बच्चा बोले नहीं मैं नहीं जान रहा हूँ, जान रहा है वो, तभी ये बोल रहा है कि मैं नहीं जान रहा हूँ। जो नहीं जानता होता ना, वो ये भी नहीं बोलता कि मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए आप जान रहे हो, आप देख रहे हो, हम सभी जानने देखने वाले हैं। इसलिए हम सभी क्या हैं? जीव हैं। हम सभी क्या हैं? जीव हैं। कोई अपने को अजीब नहीं मानना भैया, हम सभी जीव हैं, है ना। चलिए, तो ये कहा कि तुम जीव ही तो हो हिमालय जो ज्ञाता दृष्टा है। जी बोलिए। 2 मिनट में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, सभी बच्चे वापस रीलॉग इन कर दें। अच्छा, अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं कि 2 मिनट के बाद यहाँ पे क्लास समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपको वापस लॉग इन करना है। क्लास चालू रहेगी लेकिन यहाँ से बंद हो जाएगी, तो आपको वापस आना है क्लास में, जैसे आप जुड़े थे वैसे ही वापस जुड़ना है। ठीक है, अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट है, वापस जुड़ लेना है। हम भी वापस चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे, तो आप सभी को भी ऐसा ही करना है। जैसे ही आपके फोन में स्क्रीन बंद हो जाए, मैं बोलता बंद हो जाऊं, है ना, तो आपको वापस लॉग इन कर लेना, वापस यहाँ पे आ जाए। चलिए, तो यह लिखा जो ज्ञाता दृष्टा है वही तो जीव है। ज्ञाता मतलब होता है जानने वाला, दृष्टा मतलब होता है देखने वाला। दो शब्द आए, ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञाता मतलब होता है जानने वाला और दृष्टा मतलब होता है देखने वाला। ठीक है, तो जो ज्ञाता मतलब जो जानता देखता है, हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि भैया पढ़ा रहे हैं, भैया ने भी अनाउंसमेंट की थी, हमको वापस लॉग इन करना है, ये जान ही तो रहे हैं हम। इसका मतलब हम सब क्या है? जीव। मोक्षा, बात समझ में आ रही है आपको? जीव अजीव किसे कहते हैं? मोक्षा, ठीक है। और किसी को बेटा यहाँ तक किसी को टफ तो नहीं लग रहा विषय? दिशा, कनिष्का को प्रश्न, कनिष्का प्रश्न है? चलिए, कनिष्का का माइक अनम्यूट है भैया। का ठीक है, कनिष्का अनम्यूट करो बेटा। हाँ, कनिष्का अनम्यूट। भैया अपन तो अजीब ही है, अपन का शरीर भी तो अजीब ही है। हाँ, देखो अभी आगे बताऊंगा मैं। अपना जो शरीर है वह अजीब है, अपनी जो बॉडी है, ये बॉडी है, बॉडी ये स्किन, ये अजीब है, लेकिन इस स्किन को की आत्मा अजीब नहीं है। आत्मा अजीब नहीं है, आत्मा तो जीव है और हम सभी आत्मा है, आत्मा है, हम सभी शरीर नहीं है। इसलिए शरीर है वो अजीब है क्योंकि वो जानता देखता नहीं है और उसमें आत्मा रहता है। सुख दुख का अनुभव किया। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आपकी मम्मी है ग्लास को प्यार करे, इसमें एक ग्लास है तो कैसे करो? राजा बेटा कैसे करो? तो क्या ग्लास खुश होगा? इसको पटकूं तो ये दुखी नहीं होता, और इसको प्यार करूं, इसको सर पे रखूं तो ये खुश नहीं होता। इसका मतलब इसमें सुख दुख का वेदन नहीं होता है, यह कुछ वेदन नहीं करता। चाहे यह इसको मैं अलमारी के ऊपर रखूं, चाहे पैर के नीचे रखूं,
इसको कोई फीलिंग नहीं है, कुछ भी करो इसके साथ, इसको पटको, फेंको, तोड़ो, मरोड़ो, कुछ भी करो, है ना। आरवी बोल रही है आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बच्चों आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आवाज क्लियर आ रही तो हाँ, चलिए आवाज क्लियर है। आरवी देखो आपके वहां से कोई प्रॉब्लम होगा, है ना। बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है, तो इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको सुख दुख का वेदन नहीं होता, इसलिए यह अजीब है, और मुझे सुख दुख का वेदन होता है, इसलिए मैं जीव। देखो जीव अजीव की पहचान करने के लिए पहला तरीका तो यह है कि जो जानता देखता है वह जीव है, और जो जानता देखता नहीं है वह, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह है कि जो सुख दुख का अनुभव करता है वह जीव है, और जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता वह, से ईयरफोन है, ईयरफोन है ना, ईयरफोन है, इसको मैं काट दूं, यहाँ से कैंची ले काट दूं, तो क्या ये दुखी होगा? दुखी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दुखी? क्योंकि इसमें सुख दुख का वेदन करने की शक्ति नहीं है, यह अजीब है, इसलिए इसको सुख दुख का वेदन नहीं होगा। लेकिन इसी की जगह यदि पेड़ के पत्ते काटे जाए, पेड़ का तना काटा जाए, पेड़ को काटा, पेड़ के पत्ते तोड़े जाए, घास पर पेड़ रखा जाए, तो क्या उनको दुख का अनुभव होता है? होता है? होता है भैया, सब होता है, उनको दुख का अनुभव होता है। इसलिए इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी फूल पत्ती पौधों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए, घास पर चलना नहीं चाहिए, अब बना मतलब बहुत नहीं करना चाहिए बेटा, उनको दुख होता है, वो भी जीव है। पेड़ होता है ना, पेड़, तो कुछ लोग क्या गार्डन में गए, बेटे बेटे पत्ती तोड़ ली, बेटे बेटे ये कर लिया, अब घास पे ऐसे ऐसे लेट के फोटो खिंचाएंगे, ये नहीं करना चाहिए। उनको दुख का वेदन होता है बेटा, वो जीव है हमारी तरफ। जैसे मैं आपके ऊपर लेट जाऊं, आपके लेट के फोटो खिंचाऊं, आपको कैसा लगेगा? आपके ऊपर पैर दे दूं मैं, अपना पैर आपके ऊपर दे दूं, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसका मतलब वो भी हमारे समूह जीव है, तो उनको भी बुरा लगता है। इसलिए हमें ये विचार करना चाहिए कि कोई भी जीव है उनको हम तकलीफ नहीं पहुंचाएं, ठीक है। दूसरी पहचान बताई कि जो सुख दुख का वेदन करते हैं वो जीव, ठीक है, इजी है। किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे बात करें, यदि नहीं समझ में आ रही हो तो। कोई प्रश्न अभी तक के चैप्टर में, अभी तक में जो बताया था मैंने, कोई डाउट, कोई प्रश्न किसी को समझ आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े भाई। वेदांश, ऋषिका, मन्य, देशना, सिद्धार्थ, सभी को बराबर समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, नहीं आ रहा हो तो आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं यहाँ से आपको देख रहा हूँ, है ना। चलिए, देशना को प्रश्न है भैया, देशना को प्रश्न है, देशना का माइक अनम्यूट करें। हाँ, देशना अनम्यूट करो बेटा। बोलिए देशना। अगर अगर जीव कुछ कह नहीं सकता तो फिर पौधे कैसे कह, तो फिर पौधे अगर 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 हम पेड़ से कुछ पत्ते तोड़े ना तो फिर पौधों को क्यों क्यों दुख होता है? क्योंकि उनके अंदर जीव है, लेकिन लेकिन हमारे, हाँ वो बोलते नहीं है। आप ये कह रहे हो ना, वो बोलते क्यों नहीं, रोते क्यों नहीं है, यही कह रहे हो ना आप? हाँ, तो क्या कह रहे हो? जैसे मैं आपसे कहूँ, आपने चलते चलते एक पत्ती तोड़ी, ठीक है, तो पेड़ ने कुछ नहीं कहा, आपने पत्थर मार दिया पेड़ को, पेड़ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पेड़ को पीड़ा हुई है, बोले नहीं, वो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए दो इंद्रिय, अभी आगे चैप्टर आएंगे अपने इंद्रियां, उसमें पढ़ेंगे कि पेड़ जो होता है वो एक इंद्रिय जीव होता है, उसको बोलने की शक्ति नहीं होती है, उसको बोलने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए वो बोल नहीं सकता। हमारे में बोलने की शक्ति होती है, इसलिए हम बोल देते हैं, हम रोल लेते हैं, हम चिल्ला देते हैं, क्यों मारा मुझे इत्यादि। लेकिन उसमें चूंकि बोलने की शक्ति नहीं होती है, वो एक इंद्रिय जीव होता है, और एक इंद्रिय में केवल बॉडी मिलती है, एक जुबान नहीं मिलती, दो इंद्रिय वाला जुबान होता है। तो जो जिनकी जुबान होती है वो होता है, वो बोलते हैं, और पेड़ का मुंह तो होता नहीं, पेड़ की जुबान नहीं होती, इसलिए पेड़ बोल सकता नहीं है। इसलिए आपको लगता है कि वो पेड़ ने किया तो नहीं होता। भगवान हाथों से नीचे पड़े हुए पत्ते तो नीचे, लेकिन सूखे पत्ते या फिर गीले पत्ते? हाँ देखो, पत्ते नीचे गिर जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पत्ते पेड़ से जुड़े हुए होते हैं उनको ले लेके तोड़ना फालतू में, ये नहीं करना है ना, क्योंकि उनमें जीव होता है, उनको तकलीफ होती है। तो आपको आपकी उंगली को जोर जोर से खींचे, जोर जोर से खींचे, इतनी जोर से खींचे उंगली अलग हो जाए, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना।
कान को ही खींचा, कान खींचे, कान खींचे, कैसा लगेगा आपको? अपनी नाक खींचे, कोई नाक खींचे, कैसा लगेगा? तो जैसे अपने नाक खींचने पर, कान खींचने पर, उंगली खींचने पर अपने को पीड़ा होती है, ऐसे ही उन पेड़ पौधों को भी उनको खींचने पर, तोड़ने पर पीड़ा होती है। बात आ रही है समझ में? तो ये जीव अजीव की पहचान कैसे कर सकते हैं? पहली पहचान तो करना बताया जो जानते देखते हैं वह जीव है, और दूसरी पहचान करना बताया कि जो सुख दुख का अनुभव करते हुए जीव। अक्षत, आपको प्रश्न है? चलिए अक्षत का माइक अनम्यूट करें मुझे, और अपनी क्लास पूरी होने वाली है। सर, हाँ बोलिए अक्षत। पेड़ पौधे में भी जीव होते हैं ना? जी होते हैं भैया, होते हैं। हाँ, कोई भी गार्डन में जाता है, सब पेड़ पौधे से फूल तोड़ देते हैं। हाँ तो मैंने गलत है, देखा। आप उनको समझाओ कि आपको नहीं तोड़ना चाहिए। अंकल आंटी जो भी है, वो भी फूल पत्ते तोड़ते हो, उनको समझाओ कि नहीं अंकल, ये भी जीव है हमारी तरह, आप इनको व्यर्थ मत तोड़िए। जैसे हमारा कोई कान, आंख, नाक, कान खींचे, हमको तकलीफ पहुंचती है, वैसे उनको भी तकलीफ पहुंचती है। आप उनको समझाओ प्यार से, है ना? चलिए आप मत तोड़ना, और जो तोड़ते हो उनको भी रोको। आइए इसको प्रश्न, दिशा को प्रश्न। दिशा, दिशा का, दिशा बोलिए, दिशा बोलिए। दिशा अपने वहां से माइक अनम्यूट करें। हाँ दिशा, दिशा का माइक, हाँ दिशा बोलिए। मुझे मंगलाचरण का पूछना है। मंगलाचरण का चट्टानी पूछना है। मंगल का। क्या बोलिए? सरनम और पवजामी का मतलब? शरणम पवज्जामि का मतलब, पवज्जामि का मतलब होता है जाता हूँ। शरणम मतलब शरण में। और शरणम का मतलब? शरणम का मतलब शरण में, पवज्जामि का मतलब जाता हूँ। ठीक है, भैया बोलिए। मतलब वृक्ष 6 बजे के बाद सो जाते हैं, नहीं तो सोते हो, फिर कितने का सो जाते हैं? 6 बजे के बाद कोई भी पेड़, मतलब मेरे पापा बोलते हैं कि 6 बजे के बाद कोई भी पत्ती नहीं तोड़ सकते पेड़ से। 6 बजे के बाद क्या, 6 बजे के पहले भी नहीं तोड़नी पत्ती तो? अच्छा मैं आपका कान कब नहीं खींचूं? 6 बजे के बाद कान खींचो चलेगा? एक काम करता हूँ, आप जब आप मिलोगे ना तो 6 बजे के पहले पहले कान खींच लूंगा, उसके बाद नहीं खींचूं, चलेगा? हो जाता नहीं। तकलीफ तो उनको हमेशा होती है। आप उनको खींचो, तकलीफ आपको होती है। उसी प्रकार पेड़ की पत्तियां सुबह तोड़ो, शाम को तोड़ो, पापा को बताना भैया कि पेड़ की पत्ती कभी भी तोड़ो, तकलीफ होती है, नहीं तोड़ना, ठीक है? और किसी को प्रश्न? कनिष्का को प्रश्न है, कनिष्का का माइक प्रश्न है, फिर क्लास पूरी करते हैं। हाँ कनिष्का, बोलिए कनिष्का, अपने वहां से एडमिट करो। भैया कर दिए भैया, इसमें अपन के मंदिर में तो फूल नहीं चढ़ाते, लेकिन मैंने कई मंदिरों में देखा है कि तब है ना भगवान के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, वो तो गलत बात है ना? गलत बात, बिल्कुल गलत बात, नहीं चढ़ाना नहीं। हमारे भगवान ये कहते हैं उल्टे जीवों की रक्षा करो, यही पूजा है भगवान। आप फूल पत्ते नहीं तोड़ते हो, ये भगवान की पूजा है, क्योंकि आप भगवान की बात मान लो। भगवान ने कहा है उनमें जीव हैं, उनको व्यर्थ में मत तोड़ो। वो अलग बात है, कहीं बहुत जैसे शरीर को जड़ी बूटी की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, तो जो दूसरी एलोपैथिक दवाई होती है अपक्ष, जिसमें शराब आदि मिलाई होती है, उसकी जगह यदि हम फूल पत्ती तोड़ दें थोड़ी बहुत, जितनी हमको दवाई की जरूरत है, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन जबरदस्ती भगवान की पूजा के लिए इतने ढेरों सारे फूल पत्ती तोड़ के उनके ऊपर चढ़ाना, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने तो कहा उल्टा उनकी रक्षा करो, उनको बचाओ, उनको मत मारो। भगवान ने तो ये कहा है, भगवान ये नहीं कहा मेरी पूजा के लिए जितने फूल ला सकते हो लेके आ जाओ बेटा, मेरे को थोड़ी होता है, नहीं। फूल पत्ती चढ़ाना गलत है, ठीक है? भैया बोलिए। भैया लेकिन वो तो फिर वो भगवान फिर तो पूजनीय ही नहीं होंगे। नहीं पूजने, यदि फूल चढ़ गए तो पूजनी नहीं, क्योंकि फिर वह देव नहीं रहे, वीतरागी नहीं रहे। जैसे भगवान है, जैसे नासाग्र दृष्टि बैठे हैं, वीतरागी बैठे हैं, तो वीतरागी बैठे हुए हैं तो उनकी मुद्रा पे कोई आवरण नहीं है, कोई लेप नहीं है। जैसे भगवान समोषण में बैठे होते हैं, वैसे ही भगवान हमारी वेदी में हो तो वेल एंड गुड है, तो वो वीतरागी है।
लेकिन उन पे कोई आवरण है, कोई लेप है, कोई फूल पत्ती है, तो वह भगवान वीतरागी नहीं रहे अब, क्योंकि उस पे कुछ आवरण डाल दिया, कोई लेप लगा दिया, इसलिए वो वीतरागी इसलिए वो दर्शनीय नहीं ऐसा। तो आज की कक्षा को हम यही पूरी करते हैं। कल मैं फिर मिलूंगा आपको। कल प्रदीप भाई कल क्लास रहेगी? हाँ कल रहेगी। आज तो 6 तारीख है, रहेगी, परसों भी कल रहेगी। हाँ परसों भी रहेगी। कल फिर मिलूंगा मैं आपसे। आपके जो भी प्रश्न हो आप लिख लेना और कल पूछ लेना, मैं आपका समाधान कर दूंगा। जीव जी के संबंधित हो, चतुर्य मंगल से संबंधित हो या नमोकार मंत्र से संबंधित हो, कोई भी प्रश्न हो आप लिख लेना, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उत्तर देने का प्रयास पूरा करूंगा। चलिए इसी के साथ अपनी कक्षा आज की पूरी होती है। बोलिए महावीर भगवान की जय हो। आप एक साथ बोलिए। बच्चे अपने प्रश्न व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, आप पर्सनल पे भेज दीजिए, आपके प्रश्नों का निवारण अगली कक्षा में कर दिया जाएगा। चलो यदि आपको प्रश्न याद नहीं आ रहे हो, जब भी याद आ रहे हो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं उसका उत्तर आपको दे दूंगा क्लास में, ठीक है? आप बोलिए। कनिष्का का फिर प्रश्न है, आपको अनम्यूट करना है। कनिष्का को अनम्यूट कर दो, उसका प्रश्न। हाँ भैया परसों पेपर है क्या? पेपर है प्रदीप भैया, क्या पेपर 8 तारीख को, बेटा 8 को। 8 को पेपर है बेटा, 8 को। अच्छा, और हम लोग किससे पूछना है? ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए जय जिनेंद्र सभी को, मिलते हैं कल की क्लास। सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, सभी एक साथ जय जिनेंद्र कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। बाय। जय जिनेंद्र।